नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। साथियों, बहुत बड़ी खबर निकल के आ गई है सामने। खास करके SC, ST, OBC और महिलाओं के लिए बहुत अच्छी खबर है। पोस्टल लिस्ट के संबंध में भी जानकारी दी गई है इस खबर में, तो मैं साथियों बताने वाला हूँ हर एक बात कि इस खबर में क्या है। उससे पहले कि अगर जो आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा दीजिए, और दाहिने साइड में घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसको दबा दीजिए, ताकि पंचायत चुनाव से जुड़ी हर खबर, हर न्यूज आप तक पहुंचे, आपको मिले। क्योंकि साथियों, हमारी लगातार फोकस बनी हुई है पंचायत चुनाव को लेकर। जैसे कोई भी खबर हमको पता चलती है या कोई भी अपडेट हमको मिलता है या सोशल मीडिया से या कहीं से भी, तो सबसे पहले हम उसको अपने चैनल पर लेकर आते हैं। तो साथियों, जो खबर निकल के सामने आई है, हम बता रहे हैं कि इस खबर में क्या है। इसमें है साथियों, OBC, SC, ST महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। आरक्षित सीटों का कार्यकाल बढ़ाने की सिफारिश। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने रोटेशन रिजर्वेशन के आकलन के लिए अध्ययन कराने का निर्णय लिया। इस बीच भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट सिफारिश की है कि पंचायत स्तर पर आरक्षित सीटों का कार्यकाल को बढ़ाना चाहिए। भारतीय लोक प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार पंचायत चुनाव में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC के लिए आरक्षित सीटों का चक्र हर चुनाव में बदल दिया जाता है। इससे आरक्षित सीटों पर चुने गए प्रतिनिधियों को काम करने का पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाता। तो विशेषज्ञों ने देश भर की पंचायतों की समीक्षा करते हुए सुझाव दिया है कि इन आरक्षित सीटों का आरक्षण कम से कम 2 या 3 कार्यकाल के लिए होना चाहिए। साथियों, ये पूरे देश की पंचायत की बात हो रही है कि इसमें कहा जा रहा है विशेषज्ञों द्वारा कि जो SC, ST, OBC महिला का जो सीट रहता है, उस सीट को लगातार 2-3 बार किया जाए, ताकि उन लोगों को पर्याप्त अवसर मिल सके काम करने का। हर चुनाव में इस चीज़ को बदल दिया जाता है, चक्र को बदल दिया जाता है। ऐसा ना हो, कम से कम उन लोगों को 2-3 बार वही सीट आना चाहिए। अगर जो मान लीजिए, अगर जो महिला आ गया तो लगातार 2 बार 3 बार महिला ही आए। अगर जो SC आ गया तो लगातार 2-3 बार SC ही आए। अगर जो OBC आ गया तो लगातार 2-3 बार OBC ही आए। ऐसा इनका कहना है। फिर आगे साथियों क्या लिखा है, इससे इन वर्गों को संवैधानिक व्यवस्था में नेतृत्व कौशल दिखाने का अधिक अवसर मिलेगा और आरक्षण का उद्देश्य भी पूरा होगा। साथ ही विशेषज्ञों ने मतदाता सूची की उस व्यवस्था की पैरवी की है जो एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए आवश्यक है। साथियों, इन लोगों ने वोटर लिस्ट पर भी चर्चा किए हैं। इसमें साथियों, रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान में मतदाता सूची तैयार कराने वाली 2 संवैधानिक संस्थाएं हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करती है। अगला है साथियों, जबकि पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग मतदाता सूची तैयार करती है। इससे न केवल समय की बर्बादी होती है, बल्कि अतिरिक्त संसाधनों का भी खर्च होते हैं। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान ने सरकार को सुझाव दिया है कि एक समान मतदाता सूची बनाई जानी चाहिए। सरकार इस व्यवस्था को लागू करने के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन बना सकती है। IIPA में पंचायत चुनाव पर मंत्रालय को रिपोर्ट सौंप दी गई है। जी हाँ साथियों, ये मंत्रालय को रिपोर्ट इसके बारे में सौंप दी गई है। इनका स्पष्ट कहना यह है कि साथियों की जो सीटें आती हैं, जैसे ST, OBC महिला, कम से कम ये सीटें 2-3 बार वही रहनी चाहिए, मतलब इसमें कोई बदलाव ना हो। इस पे इन विशेषज्ञों ने रिपोर्ट बनाकर मंत्रालय को सौंपा है
कि अगर जो ओबीसी आया है तो कम से कम 3 बार 2 बार तो ओबीसी रहना ही चाहिए। अगर जो महिला आया है तो कम से कम 2-3 बार महिला ही रहना चाहिए। एससी आया है तो 2-3 बार वही चलना चाहिए, ऐसा इन लोग का कहना है। और वोटर लिस्ट के संबंध में ये कहना है कि जो इसे पंचायत चुनाव का वोटर लिस्ट अलग होता है, विधानसभा लोकसभा का अलग होता है, तो इनका ये कहना है कि सबका वोटर लिस्ट एक ही हो, एक ही वोटर लिस्ट पे सबका चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे वो निकाय चुनाव हो या ग्राम पंचायत के चुनाव हो। तो ऐसा विशेषज्ञों का कहना है, जिस पे वो लोग रिपोर्ट मंत्रालय को सौंप दी है। अब देखिए इस पर मंत्रालय की क्या फैसला आता है, क्या ऐसा होता है, मंत्रालय ऐसा लागू करता है, अभी तो मंत्रालय के ऊपर है। साथियों, एक खबर आप लोग को देना बेहद ज़रूरी मैं समझा। साथियों, अगर जो ये खबर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। और हाँ, अगर जो कोई भी डाउट हो पंचायत चुनाव को लेकर, कि पंचायत चुनाव के बारे में कुछ भी आपको जानना है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। पंचायत चुनाव के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि साथियों मेरी लगातार फोकस बनी हुई है उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर। मेरी लगातार कोशिश जारी है, जैसे ही कुछ अपडेट हमको मिलती है, या सोशल मीडिया से हो या कहीं से भी हो, तो मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को बताता हूं। तो साथियों, पुनः एक बार फिर आग्रह करता हूं कि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का बटन है और दाहिने साइड में घंटी का निशान है, दोनों को दबा दीजिए, ताकि उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचे, आपको मिले। ठीक है साथियों, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।